नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर के अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग को ये क्या हो रहा है। जहां एक तरफ ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के सरकार बैकफुट पर आ गई, कई तरह की विसंगतियां सामने आई, वहीं नियोजित शिक्षक को लेकर के जिस तरह से अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को क्या हो गया है, शिक्षा विभाग को क्या हो गया है और सरकार को आखिर क्या हो गया है कि शिक्षा विभाग में तरह तरह की परेशानी जो है वो आए दिन सामने आ रही है और कई तरह की जो है नाकामी कह सकते हैं, अलग तरह की जो है बातें कह सकते हैं शिक्षा विभाग को लेकर के वो उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है और जिसको लेकर सरकार की फजीहत भी हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को लेकर के जो अभी सामने आ रही है, जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें यह है कि जो शिक्षक 16 साल पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी अब तक हाजिरी बनती रही है। अब आप समझिए कि शिक्षा विभाग क्या कर रही है। क्या यह शिक्षा विभाग मजाक के मूड में है या कुछ और है या क्या है? क्योंकि देखिए, जिस शिक्षक का रिटायरमेंट कहा जा रहा है कि 16 वर्ष जो है पहले हो गया है, उसकी हाजिरी अब तक बनती रही है। यह सुन करके विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ है और हो रहा है। देखिए, बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग में तरह तरह की बातें सामने आ रही है और इसमें और भी कुछ और बात हो और भी कई कई नई चीज़ें सामने आ जाए तो उससे कोई जो है किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से जो है एक तरह से मजाक बना दिया है इस विभाग को और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी नीति बनाते हैं, अपनी तरीके से काम करते हैं और इसमें सरकार की कितनी चलती होगी या मंत्री की कितनी चलती होगी ये समझने की बात है। लेकिन अधिकारी की करतूत देखिए किस तरह से सामने आ रही है कि अब जो शिक्षक जो है 16 वर्ष पहले जो है रिटायर हो चुके हैं उनकी हाजिरी बन रही है। और आपको बता दें कि यह घटना जो है मुजफ्फरपुर जिले की है। दरअसल विभाग ने जिसे 2008 में सेवा मुक्त करने का आदेश दिया था, उसकी 16 साल से स्कूल में हाजिरी बन रही है। अब इस मामले का खुलासा हुआ है, वह खुलासा भी उस समय हुआ जब मामला वेतन को लेकर कोर्ट पहुंचा और बताया गया कि इसकी सेवा ही खत्म कर दी गई है। अब इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में शोरगुल बढ़ गई है और हर कोई इस मामले को लेकर दंग है कि आखिर यह कैसे हो गया। सबसे कमाल की बात यह है कि जिस शिक्षक की सेवा को विभाग में सामान्य करार दिया, उसकी हाजिरी अलग अलग रजिस्टर पर बनती रहे। वेतन को लेकर मामला जब कोर्ट में गया और खोज शुरू हुई तो गड़बड़झाला सामने आया। बताया जा रहा है कि साल 2008 में अलग अलग स्कूलों में 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों को सेवा मान्यता नहीं मिली थी। उसी समय इनको हटा दिया गया था। वहीं अब इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ईडीओ से जवाब मांगा है कि जिसे हटा दिया गया वह कैसे कार्यरत रहा। इसके बाद अब इस मामले में जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हुआ। इधर इस पूरे मामले में हेडमास्टर की ओर से बताया गया है कि आगे संबंधित शिक्षक की अलग उपस्थिति बनती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक सेवा में था ही नहीं, उसकी उपस्थिति कैसे बनी। अब सभी बिंदु पर जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। तो अब समझिए कि बिहार में शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है। हर रोज जो है नए नए जो है मामले सामने आ रहे हैं। सरकार अपनी नीति बना रही है और फिर नीति की विफलता होती है। तमाम शिक्षक के संघ जो है वो अपनी अपनी बात रखते हैं और फिर सरकार जो है जो अब तक खारिज करती रही थी शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, वो फिर सरकार बैकफुट पर आती है। वहीं नियोजित शिक्षक को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग में आखिर क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब ये नई बात सामने आ रही है कि आखिर 16 वर्ष पहले जो रिटायर हो चुके थे शिक्षक, आखिर उनकी हाजिरी जो है वो लगातार कैसे बनती रही। क्योंकि जब तक और हाजिरी को बनाने को लेकर के भी शिक्षा विभाग की कई तरह की जो है नीति बनी है कि आप जो है सो किस तरह से हाजिरी बनाए। तो आखिर सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक 16 वर्ष पहले जो है रिटायर कर दिए गए, आखिर इस 16 वर्ष में उनकी लगातार हाजिरी कैसे बनती रही। ये एक शिक्षा विभाग पर भी फिर एक बहुत बड़ा सवाल है और चौंकाने वाली खबर है कि आखिर ऐसा शिक्षा विभाग में कैसे संभव हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।